अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो स्पीकर की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुस्न के कुछ अनोखे मेयारात के बारे में जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नाजरीन, आपने आज तक जहां भी सुना होगा दुबली पतली लड़कियों को खूबसूरत कहते सुना होगा, मगर आज यकीनन आप ये जानकर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि खित्ता ज़मीन पर एक ऐसी भी जगह है जहां लड़कियों का मोटापा उनके हुस्न का मेयार है। जी हाँ, मगरबी अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया में मोटापा मेयार हुस्न तस्वर किया जाता है और लड़कियों को शादी के लिए तैयार करने के लिए बाकायदा कैंपस में भेजा जाता है। इन कैंपों में इन्हें रोजाना 16,000 से जायद कैलोरीज दी जाती हैं, जो कि किसी मर्द बॉडी बिल्डर के मुकाबले में 4 गुना जायद खुराक है। बेटियों को पैदा होते ही ज्यादा ग़िज़ा दी जाती है और 7 से 14 बरस की लड़कियों को कैंप में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें भारी और ठोस ग़िज़ाएं खिलाई जाती हैं, जैसे कि लीटर के हिसाब से बकरी का दूध, चिकनाई में पक्के खाने और खास अज्जा से तैयार किए जाने वाले पकवान। और सितम बाला सितम कि अगर कोई लड़की इतनी ज्यादा मिकदार में खुराक खाने से इनकार करे तो इसे बाकायदा डराया और बाज़ सूरतों में मारा भी जाता है। यहाँ तक कि उन्हें भूख बढ़ाने की दवाएं भी दी जाती हैं और जो लड़की जितनी ज्यादा मोटी होगी, लड़के के नजदीक वो शादी के लिए इतनी ही मौजू और खूबसूरत होगी। नाजरीन, तस्वीर में नजर आने वाली ये खवातीन जिनकी गर्दनों में लोहे की तारों जैसा कुछ दिखता है, इनका ताल्लुक म्यांमार के एक खास कबीले से है, जो कि अपनी मुनफरिद पहचान और सदियों से जारी रवायत को बरकरार रखते हुए लंबी गर्दन वाले इस रिवाज को अपनाए हुए हैं। म्यांमार के इस कबीले का नाम क्यान कबीला है। यहाँ की रवायात के मुताबिक जिस लड़की की गर्दन जितनी ज्यादा लंबी होगी वो इतनी ही ज्यादा हसीन होगी। इस लंबी गर्दन के हुसूल के लिए शुरू की जाने वाली जिद्दोजहद 5 बरस की उम्र से शुरू हो जाती है, जिसमें गर्दन के गिर्द पीतल की अंगूठी नुमा लंबी तारें डाली जाती हैं। जब तारें छोटी पड़ने लगे तो बड़ी तारें डालकर उन्हें बदल दिया जाता है। इस कबीले की औरतें खूबसूरती की जो कीमत चुकाती हैं वो यकीनन नाकाबिले यकीन है। नाजरीन, आपने अक्सर लोगों को अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे टैटू बनवाते देखा होगा। मुख्तलिफ सकाफतों में इसके मैनी और अहमियत मुख्तलिफ है। न्यूजीलैंड के मकामी कबाइल में जिस्म पर टैटू बनवाने का रवाज तकरीबन 1000 साल से चला आ रहा है। इन मुस्तकिल निशानों को मकामी लोग टामोको के नाम से पुकारते हैं, जिनकी खासियत ये है कि उन्हें स्याह या फिर नीले रंग से छिदवाते हैं। ये ज्यादातर मुंह पे बनाए जाते हैं, जैसे होंठों पर, ठोड़ी और गालों पर। इन टैटूज को बनाने के लिए खास किस्म के नोकीले औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। तारीखी एतबार से इसके पसे मंजर में झांका जाए तो कदीम यूरोपी तहजीब में ऐसे निशानात इन लोगों के मुंह पर होते जिन्हें माशरती तौर पर मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था और ऐसे अफराद किसी भी शोबे के माहिरीन तस्वर किए जाते थे। इन निशानात को खवातीन में खूबसूरती की अलामत के साथ साथ हिम्मत और इस्तक़लाल की अलामत भी तस्वर किया जाता है। नाजरीन, आपने ये तो सुन रखा होगा कि मिट्टी के बर्तनों में खाने से लज्जत बढ़ जाती है, मगर शायद ही किसी को मिट्टी की प्लेटें होंठों में रखे देखा होगा। यकीनन आप भी चौंक गए होंगे। इथियोपिया के मुर्सी कबीले में खूबसूरती का मेयार सबसे जुदा है। सख्त मिट्टी की प्लेटों को निचले होंठ में दबाना, जिससे जेरी होंठ बड़ा और मोटा दिखे, एक रिवाज है। इस मकसद के लिए जैसे ही लड़कियां बलूगत की उम्र को पहुंचती हैं, उनके नीचे के सामने वाले 2 दांत निकाल कर नीचे वाले होंठ में एक सुराख किया जाता है, जिसमें सख्त मिट्टी की बनी एक प्लेट रखी जाती है। यूं होठ जितना मोटा और लटका होता है, इस लड़की को इतना ही खूबसूरत और जाज़िब नजर तस्वर किया जाता है। नाजरीन, कमल के फूल की खूबसूरती के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, मगर कमल के फूल की माने पाँव को खूबसूरती का मेयार करार देने के रिवाज से आप यकीनन नावाकिफ होंगे। शायद आपको ये सुनकर बेपनाह हैरानी हो कि कदीम चीनी सकाफत में लड़कियों के पाँव को बांधना एक रस्म थी। सुनहरी कमल जैसे पाँव की खातिर लड़कियों को अपने अंगूठे और उंगलियों की कुर्बानी देना पड़ती है। अच्छे रिश्तों की उम्मीद पर चुकाए जाने वाली ये कीमत दर हकीकत बहुत भारी थी। 6 से 7 बरस की उम्र को पहुंचती बच्चियों के पाँव माएँ कपड़े
से इस तरह बांध देती कि छोटे छोटे कमल के फूल नुमा जूतों में पूरे आ जाएं, जिससे पाँव के बढ़ने का इम्कान ही ना रहता और यूं कवल की शक्ल में दिखने वाले पाँव का हुसूल मुमकिन होता। गो कि इस हवाले से मुतजाद राय भी पाई जाती है कि ये रवायत एक खूबसूरत झांसे के सिवा कुछ न थी, जिससे खवातीन को घरों तक महदूद कर दिया जाता और इनसे काम लिया जाता। वजूहात चाहे जो भी हों, लेकिन दर हकीकत ये एक तकलीफ दा अमल था जिस पर बल आखिर चीनी हुकूमत ने 1940 में पाबंदी आयद कर दी। लेकिन इसके बावजूद चीन के कई देहातों में अभी तक ये रवाज है, जिसके मुताबिक छोटे पाँव आला हसीयत व मर्तबे और खूबसूरती की अलामत है। नाजरीन, अनोखे मेयारात हुस्न में आपको कौन सा दिलचस्प लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।